नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। शिमला के गेटी थिएटर में न्यू शिमला स्थित लिटिल जीनियस प्री स्कूल ने अपना नवा वार्षिकी महोत्सव मनाया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री मीडिया एडवाइज़र नरेश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। और इस तरह से श्री राम सीता को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे। पब्लिक न्यूज़ टाइम से खास बातचीत में लिटिल जीनियस प्री स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस मीना जोशी ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। मैं मिसेस हीना जोशी, प्रिंसिपल ऑफ लिटिल जीनियस स्कूल। दिस इज़ माय नाइन्थ एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल एंड आज जो हम फंक्शन करवा रहे हैं ये पूरा हमारा जो थीम है वो फेस्टिवल पे, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं एज यू नो। तो हमने बच्चों के थ्रू, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देते हैं, हम उनको संस्कार, हम उनको ये सिखाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जो रंगों का त्यौहार है। तो उन रंगों के त्यौहार के अंदर कितने फेस्टिवल्स आते हैं, कैसे हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करना, प्यार करना, अपना लव जाहिर करना, ये हमने बच्चों को सिखाया है। आज जो हमारी परफॉर्मेंस है वो फेस्टिवल के ऊपर ही है, जो हमने होली से शुरू की है, बैसाखी है और नवरात्रि है, जन्माष्टमी है और दशहरा है, कुल्लू की नाटी है, ईद है।
मतलब हमने भारत एक विभिन्नता में भी एकता है, बेसिकली हम ये सिखा रहे हैं कि हम अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं, पर फिर भी अनेकता में भी एकता है। यही हमारा मोटिव है बच्चों को सिखाने का। अगर हम ईद भी मना रहे हैं, अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सब एक हैं और हम भारतवर्ष को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो विश्व में सबसे बड़ा देश कहलाए। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम अपने बच्चों को फाउंडेशन जो दे रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा देश बने और हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल बने जहाँ पे बच्चों को सारी चीज़ें हम सिखाते हैं और सिखाते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा मिलती है, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चों की जो कॉन्फिडेंस है वो आप सब अभी देख ही रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के साथ। मेरे बच्चे ऐसे न्यू शिमला के अंदर एक ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पुट करेंगे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर करेंगे। वो अपने किसी भी फेस्टिवल के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछेंगे तो वो आंसर कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने बच्चों को फेस्टिवल के रिगार्डिंग तो सिखाते ही हैं, हम उनको मॉन्टेसरी शिक्षा भी देते हैं, जो कि आई थिंक मुझे नहीं पता कि बाकी स्कूल्स में है या नहीं, पर मॉन्टेसरी शिक्षा का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें पढ़ाई के साथ बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप अपने लेसेस, आप अपने बटन्स कैसे क्लोज करते हैं, जिप क्लोज कैसे करते हैं, टैप ओपन कैसे करते हैं, स्विच ऑन और ऑफ कैसे होता है। क्योंकि ये शिक्षा शायद कोई नहीं समझता है कि ये ज़रूरी है, पर आई थिंक ये ज़रूरी है। बच्चों को अभी से इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, तभी वो भारत का निर्माण करेंगे। पब्लिक न्यूज टाइम्स ने मुख्य अतिथि श्री नरेश चौहान से भी इस कार्यक्रम के बारे में जाना। देखिए, ये चुनाव जो महाराष्ट्र का और झारखंड का था, हमें एक ऐसी उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन जो पास्ट में होता था उसमें क्या था कि जब 6 महीने के अंदर कोई भी चुनाव होता था उसकी इलेक्शन कमीशन क्लबिंग कर देता था कि बार बार चुनाव में ना जाना पड़े। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हम ये उम्मीद कर रहे थे कि महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव भी होना चाहिए था, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि देश में किस तरह के हालात हैं, जो संस्थाएं हैं उनको किस तरह से चलाया जा रहा है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर चलिए, एनीवेज आज ये घोषणा हुई है, इसके लिए महाराष्ट्र में भी माहौल बदलाव का दिख रहा है। जो वहाँ सरकार थी भाजपा की और शिवसेना की मिलके, उनके खिलाफ माहौल है। आप देखें अभी जिस प्रकार से वहाँ माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमें पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस पार्टी और ठाकरे साहब की शिवसेना और शरद पवार जी की नेशनल पार्टी जो है एनसीपी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और टिकटों का दौर बांटने का शुरू हो चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में फिर से ये जो अलायंस है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके ये सत्ता में आएगा और जो एक अहंकार देश के अंदर लोगों को हो गया वो महाराष्ट्र और झारखंड में लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। देखिए, बाई इलेक्शन है वायनाड में और प्रियंका जी ने चुनाव लड़ना है। ये तय हुआ था कि राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो उन्होंने रायबरेली से अपने आप को सीट से कंटिन्यू किया और वायनाड से जब उन्होंने छोड़ा था उसी वक्त ये तय हुआ था कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पॉपुलर और बड़ी नेता है, वो चुनाव लड़ेगी। उनको सफलता मिलना बिल्कुल तय है। जो माहौल है और अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वो आगाज़ करने जा रही है, उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो पार्लियामेंट में अपनी चुनी हुई पारी शुरू करेंगी और देश के लोकतंत्र में अपना एक बहुत बड़ा सहयोग वो देंगे। थैंक यू। हो गया है, नई सेना में सीएम की शपथ ली है। हालांकि कांग्रेस की काफ़ी संभावनाएं थी वहाँ, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ लगता है आपको कांग्रेस की कमियाँ रही कि सरकार नहीं बना पाई? कि हरियाणा में जब प्रचार चल रहा था, आप समझें कि एक ऐसा माहौल था कि 10 साल भाजपा की जो सरकार थी हरियाणा के, उनके खिलाफ माहौल था। आप ये समझें कि हरियाणा में किसान थे, युवा साथी थे, हर वर्ग में रोष था। लेकिन जो सर्वे हुए, एग्जिट पोल्स आए, उसमें सभी तरह से सबने एक प्रकार का दिखाया कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आने की बड़ी संभावना थी। लेकिन जब चुनाव आया, परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें मिल पाए और भाजपा ने फिर से एक बार वहाँ रिपीट किया, आप ये समझें। लेकिन ये सारा कैसे हुआ? जब सारे आप वहाँ प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हो,
या कैंडिडेट्स हो, जो समर्थन हरियाणा में उनको मिल रहा था वो सारा देश देख रहा था। ऐसे भी हालात थे कि कई जगह जो पिछली सरकार के मिनिस्टर्स थे वो ये कहते सुनेंगे कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम आए वो हैरान करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी को और इसको हमको सबको देश को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लीडरशिप ने हाईकमांड में इस बात के ऊपर गहन करा है, आगे भी करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बने, कहाँ पर ऐसी कमियां रही कि जिसके बावजूद एक अच्छा माहौल होने के बावजूद हरियाणा में जो दिख रहा था और हरियाणा की जो जनता चाह रही थी वो नहीं हो पाया। अगर कांग्रेस में कोई कमियां रही उसके ऊपर जो है पार्टी हाईकमांड जरूर गहन करेगा, कौन सी कमियां रही उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन आज वहाँ सरकार बनी है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को हम बधाई देते हैं कि उनको फिर से जो है आज शपथ लेने का मौका मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो कमियां रही उसके ऊपर पार्टी हाईकमांड और पार्टी जो है ज़रूर गहन विचार करेगी, मंथन करेगी। देखिए, आज इनका जो लिटिल जीनियस स्कूल है, आप ये समझे कि प्ले स्कूल है, और इनका 9th एनुअल फंक्शन था आज गेटी थिएटर में, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे लास्ट टाइम भी इनके फंक्शन में आने का सौभाग्य मिला था, इस बार फिर से मैं आया, बहुत अच्छा लगता है। आप समझें कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना तो आगे का काम है, जिस प्रकार से ये फंक्शन के लिए तैयार करते हैं, उनको आगे एक बेस उनका बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स थे और बच्चों ने बड़ी मासूमियत के साथ, और पूरे जो ऑर्गेनाइज़र थे, इनकी प्रिंसिपल मिस जोशी और प्रदीप जी, शर्मा जी, पूरा स्टाफ और स्कूल, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाया और इसमें शरीक होने का मौका मिला। और दिल की गहराइयों से मैं इनको सबको बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और मैंने बड़े अपने साथियों के साथ इसको एंजॉय भी किया, इस कार्यक्रम को। कि आप समझें कि मासूम बच्चों से जिस प्रकार इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उनको तैयार किया, मैं इनके इस प्रयास की इनको सराहना करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।